बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा विद मैं विश मुमताज बेग। और नाजरीन चलते हैं सबसे पहले आजाद जम्मू कश्मीर की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। जी नाजरीन, आज की पहली स्टेटमेंट है, इमरान खान पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहता है, सख्त फैसले मुल्की मफाद में है, फारूक हैदर। मुश्किल तरीन हालात में आजाद कश्मीर में नजरियाती सियासत को फरोग दिया है, कारकुनान अपने आप को तैयार करें, शायद हमें बड़ी तहरीक चलानी पड़े। फारूक हैदर साहब की ये स्टेटमेंट, और यहाँ से साफ लग रहा है कि जो भी इस वक्त पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, शायद ये उस तरीके से अवेयर नहीं है, बिकॉज तहरीक अदम एतमाद ये लोग लेकर आगे, नाकाम हुआ कामयाब हुआ वो सारा आवाम के सामने है। अब इसके बाद कौन सी ऐसी तहरीक चलाएंगे जिससे जो है मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देंगे। हालांकि फेडरल में ये अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई आवाम की परेशानियों में जिस कदर इजाफे का सबब बन रही है इनके सामने है, इसके बावजूद कोई तहरीक लेकर आएंगे तो उसका इंतजार रहेगा। अगली स्टेटमेंट नाज़रीन हमारे पास है, आला सतही इजलास अहदाफ का बरवक्त हसूल यकीनी बनाया जाए, वजीर खजाना की हुक्काम को हिदायत। सेक्रेटरीज हुकूमत की टारगेट्स के हसूल में मुश्किलात और रुकावटों के बारे में ब्रीफिंग, तमाम जरूरी इक़दामात लिए जाएं, अब्दुल माजिद खान। नाजरीन ये अब्दुल माजिद खान साहब की स्टेटमेंट, और चूंकि इन्होंने सेक्रेटरीज को भी आगे जो है ना अपने मामलात के हवाले से आगाह कर दिया, जिम्मेदारियां सौंप दी, बजट भी इन्होंने, चूंकि इनका सेशन हो चुका है, तो अब अब्दुल माजिद साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि कोई पहली दफा तो सियासत में आए नहीं है, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और अब अपनी टीम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करते हैं, आवाम को किस तरीके से डिलीवर करते हैं और आवाम को किस हद तक फैसिलिटेट करते हैं, इनके अपने हाथ में है, इनकी अपनी मिनिस्ट्री के अगर मैं बात करूं तो। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। मुतालबात पर अमल दरामद, 4000 एड हॉक मुलाजमीन ने मुजफ्फराबाद में एहतजाजी कैंप लगा लिया। साबका हुकूमत ने बड़े गौर फिक्र के बाद हमारे मुतालबे तस्लीम किए, मौजूदा हुकूमत आते ही हमारे जायज हकूक हमसे छीन लिए। ये नाजरीन मुलाजमीन का आज की टॉप स्टोरीज में शिकवा शिकायत कह लें। और मौजूदा हुकूमत फिर कम कर क्या रही है आजाद जम्मू कश्मीर में। पीटीआई के तो बड़े जो है ना ये लोग झंडे गाड़ रहे थे कि आवाम को ऐसे फैसिलिटेट किया जाएगा, ऐसे आवाम की मुश्किलात को हल किया जाएगा, और पाकिस्तान की सियासत से हटकर जो है वो सियासत की जा रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और स्पेशली वहाँ के लोगों को जो है ना बड़ा फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुलाजमीन के तो अपनी शिकवे शिकायत ख़त्म नहीं हो रहे, इनका रोना ख़त्म नहीं हो रहा। और जहाँ तक हम अपने तज्ज़िये की बात करें तो अगर ये इनके मुतालबात पर गौर नहीं करती मौजूदा हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो फिर लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद का रुख जरूर करेंगे। तो इससे पहले हुकूमत को चाहिए कि देखें मामलात क्या हैं और उसका हल निकालें। जी नाज़रीन, आज की लास्ट टॉप स्टोरी, आजाद कश्मीर के सहाफियों की तरबियती वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी प्रोफेसर तकदीस गिलानी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ऐसी वर्कशॉप्स से सहाफियों को पेशेवराना सलाहियतों की निखार में मदद मिलेगी, मुकर्ररीन। नाज़रीन क्या ही बात हो, अगर हम देखें अपने इलाके में, चाहे मैं बात करूं आज़ाद जम्मू कश्मीर या फिर गिलगित बल्तिस्तान, सहाफियों को ट्रेनिंग देना, उनकी वर्कशॉप्स के ऊपर काम करना, उनको फैसिलिटेट करना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और हम बोलते हैं लोकल सहाफ़ी हैं, इनकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, माइक लोगों को लेके आ जाते हैं हमें परेशान करने के लिए, धमकियां देने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। तो नाज़रीन अगर इस तरह से सहाफ़ी हजरात को भी अगर हम लोग फ्रंट लाइन पर लाने के लिए उनके ऊपर काम करें, स्पेशली जिस तरह की तकरीब रखी गई थी, वर्कशॉप जो रखा गया था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ेगा इससे ओवरऑल पूरे रीजन पर, एरिया पर। नाज़रीन बढ़ते हैं अब गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। जी नाज़रीन, आज की पहली टॉप स्टोरी हमारे पास मौजूद है, अमजद और हफीज गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, शम्स लोन। सूबाई हुकूमत मजबूत है, अमजद एडवोकेट और हफीजुर रहमान की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे, इनके ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहेंगे। यहाँ पर ये बात शम्स लोन साहब बात कर रहे हैं हफीजुर रहमान और अमजद एडवोकेट साहब के ख्वाब की।
तो शायद ये खुद ख्वाब में हैं, इनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी पे मामला चल क्या रहे हैं। असेंबली तोड़ने की कोशिश तो ये लोग कर ही नहीं रहे हैं। अगर मैं बात करूं अमजद एडवोकेट साहब की, तो वो खुद कह रहे हैं कि हम तो चाह ही नहीं रहे अदम एतमाद की तरफ हाथ बढ़ाना, हम तो बैठे हुए अपनी सीट पर आराम से, जो सूबाई हुकूमत ने काम करना है, जिस तरह करना है वो करके दिखा दें। लेकिन ये लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के जो है ना तहरीक आदम एतमाद का पत्नी एक झंडा लहरा रहे हैं कि ये लोग बेसुकून कर रहे हैं, ये लोग असेंबली तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग खुद ही जो है ना वो बौखलाहट के शिकार हुए हैं। वजूहात क्या हैं, समझ से बाहर आता रहे हैं। क्या फेडरल में इनकी अपनी हुकूमत चली गई, इसका जो है ना सदमा इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। शमसून साहब माशाल्लाह से बड़े अच्छे जो है ना वो पॉलिटिशियन है, उसके बावजूद भी ऐसे जो है ना बातें सामने आ रही हैं। अमजद एडवोकेट से मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक आदम एतमाद लाने में। फेडरल में जो मामला चल रहे हैं पहले तो वो कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद ये हुकूमत तो वैसे भी चली जाएगी, इनके पास टीम मेंबर्स भी मौजूद हैं। तो इतना शमसून साहब ना जज्बाती होने की जरूरत है, ना फिर इतना परेशान होने की जरूरत है। आप लोग अपना काम करें, टाइम भी दिया हुआ है, आप लोगों के पास पावर भी है, इख्तिदार में भी आप लोग हैं, आराम से आप लोग काम करें। इसके अलावा नाज़रीन अगली स्टेटमेंट हमारे पास है, कौमी हकूक के लिए पिसे हुए अवाम हमारा साथ दें, शहजाद आगा। अवाम और नौजवानों की खिदमत ना हो ऐसी सियासत करने के लिए हम तैयार ही नहीं। स्कर्दू शहर के 14 वार्ड्स का जल्द दौरा करके मुनज़्ज़म जदोजहद करेंगे, इजलास से खिताब। शहजाद आगा साहब तो बात ऐसे कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आज उन्होंने ऐसी दी है जैसे कि बाहर अमेरिका में पैदा हुए हैं और वहीं पे पले बड़े हैं और आज सियासत करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में आए हुए हैं। सब जानते हैं कि शहजाद आगा साहब आपकी पैदाइश स्कर्दू की है, आप पले बड़े वहां के हैं, आपके बच्चे इवन अभी स्कर्दू में ही बेस्ड हैं। तो दोबारा ये 14 वार्ड्स के जो है ना वहां पर दौरा करके कौन से अवामी मसाइल को आप पता करेंगे और अवामी मसाइल का हल निकालेंगे। क्या आपको नहीं पता कि वहां के लोगों के क्या मसले मसाइल हैं, उन मसले मसाइल का हल क्या है, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है? क्या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप वहां पर रहते नहीं हैं, आप वहां के पले बड़े वहां के फर्जंद है ही नहीं। और आज आपकी स्टेटमेंट में ये न्यूज़पेपर, ये जस्ट आपने एक सियासी न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट जस्ट पास की है, या ये बात चूंकि आपकी अपनी जो है ना जात से ये मैच नहीं कर पा रही। असेंबली में आप होते हैं, स्कर्दू शहर में आप बैठे हुए हैं, लोगों से रोजाना का मेलजोल आपका है, उसके बावजूद भी ऐसी बातें कि हम 14 वार्ड्स का दोबारा से दौरा करेंगे, सब कुछ पता होने के बावजूद। तो क्या आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, जुबान पे ताले आपके लगे हुए हैं? असेंबली में कुर्सियों पर क्या आप लोगों को बांध के बिठाया जाता है? नाज़रीन इसके अलावा चलते हैं आज की अगली स्टेटमेंट की जानिब। पीएसडीपी समेत तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वजीर आला। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान में अद्वियात के लिए सालाना 20 करोड़ रुपए मुख्तस थे, हमने बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दी है, खालिद खुर्शीद खान। और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान साहब पहले पिछले कुछ हफ्तों में खुद रो रहे थे कि हमारे बजट पे कटौती लग गई है, गंदम सब्सिडी पे 4 अरब की कटौती लग गई है, कर हम कुछ नहीं पा रहे अभी, चूंकि फेडरल में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम लाचार हैं इस वक्त। और मजलूमियत का एक जो है ना वो इमेज सामने खींचा था आवाम के। तो आज क्या वो बजट की कटौती खत्म हो गई? क्या वो तमाम इख्तियारात आप लोगों को वापस मिल गए हैं जो आप इस तरह की स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए के जो है ना हम बढ़ा के 40 कर रहे हैं, 40 को बढ़ा के हम 60 कर रहे हैं? बात वो करें जो कि आवाम, क्योंकि आवाम को इन चीज़ों का हिसाब भी चाहिए। फिर कल को अगर हिसाब लेने को आ गए और इन चीज़ों के ऊपर हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर जिम्मेदार कौन? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन आज की गिलगित बल्तिस्तान की लास्ट स्टेटमेंट की जानिब, लास्ट टॉप स्टोरी की जानिब हम बढ़ते हैं। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत तब्दील करने के लिए नंबर गेम पूरे हैं, जब जरूरत महसूस करेंगे अदम एतमाद लाएंगे, अमजद एडवोकेट। साथ ही नाजरीन अगली स्टेटमेंट उनकी, गिलगित बल्तिस्तान में वफाक के साथ इंतखाबात होंगे। पहले स्टेटमेंट से तो बिल्कुल एग्री करेंगे कि मैंने पहले नाजरीन अपनी जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की पहली टॉप स्टोरी थी, मैंने पहले ही बताया कि ये लोग नहीं उठ के आपको परेशान करने के लिए तैयार, इनके ऑलरेडी अपनी जो इन्होंने काम करने थे कंप्लीट है। ये चाह ही नहीं रहे, अदम एतमाद की तरफ आ ही नहीं रहे। वैसे ही पीटीआई के लोग परेशान हुए हैं इस वक्त। अभी अमजद एडवोकेट साहब की स्टेटमेंट है ये कि हमारे पास नंबर गेम कंप्लीट है, जब हम में लगेगा कि अदम एतमाद आना चाहिए हम ले आएंगे। तब तक के लिए पीटीआई के पास टाइम है कि वो काम कर सकते हैं आराम से बगैर किसी खौफ के।
लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट आया है कि गिलगित बल्तिस्तान में वफाक के साथ इलेक्शन होंगे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये बातें तो पता नहीं कितने अरसे से होती आ रही हैं और आज तक हो रही हैं। और अमजद एडवोकेट साहब खुद कानून को माशाल्लाह इतने अच्छे अंदाज में जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बावजूद ये स्टेटमेंट आवाम के सामने रखना, अभी जो मौजूदा हुकूमत पीडीएम की फेडरल में है, अभी तो उसका कुछ पता नहीं है कि वो कितने दिन में फारिग हो रही है और वहां पे इलेक्शन का कुछ अभी टाइम मुकर्रर नहीं हो पा रहा। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी 7 इलेक्शन का इसमें नाज़रीन बहुत ही बड़ी बात है कि तहरीक आदम एतमाद भी अभी तक नहीं लाई गई और हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, वो भी जनरल इलेक्शन 7 करने की। तो एक बहुत बड़ा जो है ना सवाल भी है और ये आज तक होने वाले लॉलीपॉप्स में से एक लॉलीपॉप है जो कि अमजद एडवोकेट साहब ने अपने स्टेटमेंट के थ्रू दोबारा आवाम के लिए रखी है। सो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।